Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, can a vector be multiplied with both dimensional and non-dimensional scalars? तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि क्या किसी वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायमेंशन और नॉन डायमेंशन स्केलर दोनों से। तो देखिए, जो इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है, ये आपका बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो उसका की कॉन्सेप्ट है कि आपका वेक्टर्स, तो आप इसको वेक्टर से ही लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, उसने बोला कि क्या एक वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ डायमेंशनल एंड नॉन डायमेंशनल स्केलर्स। तो देखिए, पहले आप डायमेंशनल और नॉन डायमेंशनल स्केलर्स क्या होते हैं। डायमेंशनल स्केलर्स जो होते हैं आपके, डायमेंशनल स्केलर्स, डायमेंशनल स्केलर्स वो होती हैं जिनकी कोई डायमेंशंस होती है। जैसे कि आपका मास, मास की डायमेंशंस होती है क्या, केजी, ये आपकी मास की डायमेंशन है। और जैसे कि आपका लेंथ, लेंथ की डायमेंशन होती है क्या, ये भी मीटर होती है। तो ये सब के आपके डायमेंशनल स्केलर्स हैं। और कुछ होते हैं आपके नॉन डायमेंशनल स्केलर, नॉन डायमेंशनल स्केलर्स। नॉन डायमेंशनल स्केलर्स वो होते हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती है। जैसे कि 2, 3 और कोई भी नंबर, किसी भी नंबर से हम अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन डायमेंशनल स्केलर, इनके पास कोई डायमेंशंस नहीं होती है। तो उसने बोला कि क्या हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसका आंसर है यस, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आंसर इज योर यस। अब देखिए, जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। जैसे वी नो दैट किसका एक्सेलरेशन, वी नो दैट हमें पता है कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम इस एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करें, इफ यू मल्टीप्लाई विद मास, तो ये क्या बन जाता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और मास टाइम एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, फोर्स। तो देखिए, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी थी, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन मास क्या है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी है। और कैसा स्केलर क्वांटिटी है, ये आपका क्या है, डायमेंशनल स्केलर क्वांटिटी। ये आपका डायमेंशनल स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में डायमेंशनल स्केलर मल्टीप्लाई करें तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिल रही है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक रूल क्या हो गया आपका, वैलिड, यस, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई डिस्टेंस है। अब उस डिस्टेंस को आपने बोला, सॉरी, कोई डिस्प्लेसमेंट है आपका 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। और अगर उसकी हमने कोई वेक्टर है आपका, ये 4 मीटर का वेक्टर है। मान लीजिए ये आपका कोई वेक्टर है, ये आपका 4 मीटर का वेक्टर है, जिसको मैंने ए वेक्टर बोला। अगर मैं इसे किसी स्केलर नंबर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाता है, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अब ये वेक्टर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ये कितना हो गया आपका, 2a वेक्टर हो गया। तो देखिए, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हम 2a वेक्टर हो गया, इसकी लेंथ हो जाएगी यहाँ से 8 मीटर। तो देखिए, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी जो डायमेंशन थी, डायमेंशन सेम ही रही। वेक्टर क्वांटिटी था, ए क्या था आपका, वेक्टर क्वांटिटी था। हमने उसे किसी नॉन डायमेंशनल वेक्टर यानी कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो उसका जो होता है, उसकी जो उसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन सेम रहती है और मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम नॉन डायमेंशनल स्केलर क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर भी यस है। तो यहाँ पर हमने नॉन डायमेंशनल वेक्टर क्वांटिटी से ऐड किया, और यहाँ पर हमने डायमेंशनल स्केलर क्वांटिटी से ऐड किया, और इसको हमने नॉन डायमेंशनल स्केलर क्वांटिटी से ऐड किया। So I hope you all understood this concept. Thank you so much.